ठीक है, तो कल अपन ने क्या देखा? कल अपन ने एक बायो का नया यूनिट स्टार्ट किया है जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें का एक जो पहला जो टॉपिक था कैन यू रिकॉल बोल के, उसमें के अपन ने कितने 3 क्वेश्चन क्लियर कर दिए है। उसमें हेरिडिटी की डिफाइन क्लियर कर दी है, डीएनए में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं वो एक क्लियर किया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट था, क्या नाम था उसका, कि कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है क्या कैरी करने के लिए, हेरिडिटी कैरी करने के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं हेरिडिटी की डिफाइन तुम्हारे को फिर से रिकॉल करके देता हूं। अपन ने क्या बोला था? द ट्रांसफर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टर। कितने टाइप के कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं हेरिडिटी में? 2 टाइप के कैरेक्टर क्या होते हैं ट्रांसफर, एक यानी फिजिकल यानी जो एक्सटर्नल कैरेक्टर रहते हैं वो, और दूसरे यानी मेंटल। ठीक है, ये 2 टाइप के कैरेक्टर क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। उसी को अपन बोल सकते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, या प्रोजीनी बोल सकते हैं। सेकंड वाले जनरेशन को अपन एक तो प्रोजीनी बोल सकते हैं, एक तो क्या बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड वाला टॉपिक है वो तुम्हारे को बुक में दिया है, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, ऐसा टॉपिक का नाम दिया है। और उसको ही अपन बोल सकते हैं इन जनरल हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स कि सबसे पहले किस किस साइंटिस्ट ने, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया है, वर्क किया है काय पे, हेरिडिटी पे। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान में रखो, यहाँ पर मैंने कॉलम बनाए हैं, थोड़ा शॉर्टकट में दिया है, जो बुक में है वो पैसेज के फॉर्म में है। यहाँ पर मैंने टेबल करके दिया है तुमको। ये सबसे पहला कौन है? ईयर। दूसरा साइंटिस्ट का नाम। तीसरा जो कॉलम है वो है स्टडी टॉपिक, यानी उन साइंटिस्ट ने कौन कौन से स्टडी टॉपिक पे क्या किया है, वर्क किया है। उसके बाद है डिस्कवरी एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब पहला टॉपिक है, ईयर दिया है 1886 में। 1886 में जॉन मेंडल नाम का सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने काय पे वर्क किया है, काय पे वर्क किया है। यहाँ पर देखो स्टडी टॉपिक द मॉडर्न जेनेटिक्स। द मॉडर्न जेनेटिक्स तुमको पूछ सकते हैं काय में, एमसीक्यू में, या मैच द कॉलम। एक तुम्हारे को क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम, यानी एक कॉलम पे तुम्हारे को क्या दिए जाएंगे, साइंटिस्ट के नाम, और सेकंड वाले कॉलम में उन्होंने स्टडी किया हुआ स्टडी टॉपिक या ईयर दे सकते हैं, या उसका डिस्कवरी और कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। तो मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, ध्यान में रखो। सबसे पहला ईयर था 1886, और 1886 में जॉन मेंडल नाम का साइंटिस्ट आया सबसे पहला। उनका स्टडी टॉपिक था मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या था? मॉडर्न जेनेटिक्स। और उन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑन द पी प्लांट टू एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। जो पी प्लांट रहता है, पी प्लांट यानी आपण मराठी मध्ये त्याला म्हणू शकतो वटाणा। ठीक है, वटाण्याचा प्लांट। ठीक है, तो उस टाइप से पी प्लांट पे उन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। क्या करने के लिए? उनके कैरेक्टर का स्टडी करने के लिए। ठीक है, पी प्लांट पे क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। किसने? जॉन मेंडल ने। ठीक है, और उन्होंने काय का स्टडी किया है, मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, तो इस टाइप का ये सबसे पहला साइंटिस्ट था। उसके बाद 1901 में कौन आया? हुगो डी राइज। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट था ये सेकंड साइंटिस्ट था जिसका स्टडी टॉपिक था म्यूटेशन थ्योरी। कौन सा टॉपिक था? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन एक जो नाम है ये तुम्हारे लिए नया होगा, मैं बता देता, एक्सप्लेन करके देता हूँ उसको। म्यूटेशन थ्योरी, और उसने जो डिस्कवरी और कंट्रीब्यूशन दिया है वो दिया है रीजन बिहाइंड द सडन चेंजेस। सडन यानी बहुत जल्दी होने वाले चेंजेस। ठीक है, अब म्यूटेशन ये जो तुम्हारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ एक नाम ही दिया है म्यूटेशन। उसके बारे में तुमको कुछ भी बात ज्यादा नहीं बताई है। आगे है अपने को म्यूटेशन। अब म्यूटेशन यानी क्या होता है मालूम है क्या? कि जब तुम्हारे को मालूम है जेनेटिक कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर? जेनेटिक कैरेक्टर। सेल रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं, और क्रोमोसोम पे रहते हैं डीएनए प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट रहता है? डीएनए। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर निकाल के दिया था। सेल रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं। क्या रहते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर कौन रहता है? डीएनए। अब डीएनए की सीक्वेंस, डीएनए की क्या रहती है? सीक्वेंस। उस सीक्वेंस में अगर सडन चेंजेस आ गए
बहुत फास्ट चेंजेस आ गए, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। अगर उसमें क्या आ रहे, एकदम फास्ट चेंजेस आ रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। क्लियर हो गया तुमको? तो ये जो टॉपिक है, एक कौन से साइंटिस्ट ने क्लियर किया है? हुगो डी राइज। उसने काय पे स्टडी किया है? म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी जब जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। जब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है, तब उसके जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। क्लियर? देयर इज अ सडन चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। और म्यूटेशन कब होता है? जब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या आए? चेंजेस आए। काय में? जेनेटिक मटेरियल में। उसको क्या बोला जाता है? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की जो थ्योरी है, जो स्टडी है, वो किसने स्टडी की है? हुगो डी राइज ने क्या की है? स्टडी की है। क्लियर हो गया तुमको? तो इस टाइप से अपन ने दो साइंटिस्ट देखे। ठीक है, आगे वाले वीडियो में ये तीनों साइंटिस्ट अपन देखेंगे। ठीक है।